हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इज इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। इट इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज़ ऑफ वर्ड्स। इट इज़ अ डिपार्चर यानी ये प्रस्थान है, फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक साधारण यूज़ ऑफ वर्ड्स शब्द से, यानी जो हम साधारण शब्द इस्तेमाल करते हैं उससे क्या, उस चीज़ से हम प्रस्थान करते हैं, हटते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कोई ख़ास वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोड्यूसेस अ चार्म एंड ब्यूटी इन द एक्सप्रेशन। ये क्या प्रोड्यूस करता है, यानी देता है चार्म एंड ब्यूटी, यानी आकर्षण और खूबसूरती देता है। एक्सप्रेशन यानी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं क्या बनाता है, उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षित बना देता है। पहली फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, जिसको हम उपमा कहते हैं हिंदी में। इसकी डेफिनेशन है, इन अ सिमिली अ कंपेरिजन इज़ मेड। सिमिली में क्या होता है, कंपेरिजन एक तुलना करते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ों के बीच में, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनके बीचों में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। विच हैव, जिसके पास क्या होता है, एटलीस्ट कम से कम वन पॉइंट, एक चीज़ उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन, यानी सामान दोनों चीज़ों में होना चाहिए, अलग अलग हों लेकिन उसमें दोनों में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। एंड वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, और उसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कंपेरिजन के लिए, तुलना के लिए, लाइक इस्तेमाल करते हैं, सो इस्तेमाल करते हैं और एज इस्तेमाल, ये तीन वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कंपेरिजन के लिए। दो चीज़ होती है, दोनों में कुछ ना कुछ एक चीज़ उसमें कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। लाइफ क्या है, अलग चीज़ है, ड्रीम क्या है, अलग है, दोनों क्या अलग है लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। ज़िंदगी क्या है, ख्वाब की तरह है। ये जो वर्ड लाइक है ये क्या है, सिंपली में इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के, यानी जो ज़िंदगी है ख्वाब की तरह है। लाइफ और ड्रीम में जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या है, लाइफ भी बहुत थोड़े समय के लिए है, इसी तरह ड्रीम भी क्या है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है। दोनों में जो चीज़ कॉमन है यही है। ठीक है, इस तरह का और एग्जांपल देख लेते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज आ क्लाउड। एज का इस्तेमाल इसमें किया गया है, समझ लो कि ये क्या है, सिमिली है। आई वॉन्डर्ड, मैं टहलता रहा, लोनली अकेले, एज आ क्लाउड बादलों की तरह। ठीक है, जिस तरह बादल हैं उस तरह मैं अकेले घूम रहा था, टहल रहा था। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द नाइट इज़ डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। इसमें भी एज का इस्तेमाल किया है तो क्या हो जाएगा, सिमिली, यानी नाइट कैसी है, उतनी ज़्यादा डार्क यानी अंधेरी है जितना कि काला पत्थर होता है। इसी तरह एक दो और एग्जांपल और समझ लेते हैं। ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़। ठीक है, यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, सिमिली। आपको सिर्फ ये देखना होगा लाइक एज, सो जहाँ भी कंपैरिजन होगा दो अलग अलग चीज़ों का तो क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। इसी तरह और देख लेते हैं। शी फॉल्स लाइक अ टेयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड। इसमें भी क्या है, लाइक का इस्तेमाल किया गया, ये तो क्या हो जाएगा, ये भी सिमिली हो जाएगा। इसी तरह का और एग्जाम्पल लास्ट देखते हैं। शी इज़ लवली लाइक अ रोज़। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगी। नेक्स्ट दूसरा वाला देख लेते हैं, मेटाफर क्या होता है। मेटाफर को हम कहते हैं रूपक। इसकी डेफिनेशन है, अ मेटाफर इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर। यानी इस फिगर ऑफ स्पीच हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को डायरेक्ट तुलना कर देते हैं, यानी उसमें लाइक, एज और सो का इस्तेमाल नहीं करते। जिससे पहले हमने देखा था सिमिली में लाइक का इस्तेमाल करते हैं, सो का और एज का, लेकिन इसमें डायरेक्ट तुलना कर देंगे। जैसे इससे पहले हमने देखा था लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, यानी जो ज़िंदगी है ख्वाब की तरह है, तो उसमें लाइक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मेटाफर में लाइक का इस्तेमाल नहीं होगा, तो उसमें डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। लाइफ इज़ अ ड्रीम, लाइफ क्या है, ड्रीम की तरह है। ठीक है, इसमें लाइक, एज या सो का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह होगा द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डिज़र्ट, यानी जो कैमल ऊँट है क्या है, शिप है, जहाज़ है, कहाँ का जहाज़ है, डेजर्ट, यानी जो रेगिस्तान है उसको क्या बोलते हैं, ऊँट को, रेगिस्तान का जहाज़ हम बोलते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। लाइफ क्या है, एक टेल यानी कहानी की तरह है, टोल्ड बाय जो बताई गई है, बोली गई किसके ज़रिए,
इडियट यानी बेवकूफ़ के ज़रिए बताई गई क्या है, लाइफ एक स्टोरी है, कहानी है। इसी तरह रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ये भी क्या है, मेटाफर हो जाएगा। इसी तरह द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, दुनिया क्या है, एक जो ड्रामे के स्टेज होता है उसकी तरह है। अगर इसको सिमिली बनाएंगे तो हो जाएगा द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, ये दुनिया है क्या, एक स्टेज मंच की तरह है। जब अगर इसको मेटाफर बनाएंगे तो हो जाएगा द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, जो दुनिया है क्या है, एक स्टेज की तरह है, जहाँ पर लोग क्या आकर अपना अभिनय करते हैं, यानी यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं इस दुनिया में आकर। इसी तरह हो जाएगा लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है। इस तरह आप बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन इसमें लाइक, एज और सो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसको हम कहते हैं मानवीकरण, इसकी डेफिनेशन है पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन आइडिया और थिंग इज़ गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स एंड अ फीलिंग्स और इज़ स्पोकन ऑफ एज इफ़ इट वर ह्यूमन, यानी इसमें जो निर्जीव चीज़ होती है, यानी जिसके पास ज़िंदगी नहीं होती है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम मानव की तरह, यानी इंसान की जो जितने भी गुण क्वालिटीज़ होते हैं उसको देते हैं उस चीज़ को, गोया कि वो क्या कोई ह्यूमन यानी इंसान हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है क्या, निर्जीव है, ऑब्जेक्ट है, यानी तजर्बा जिसको हम कहते हैं, अनुभव। इज़ द बेस्ट टीचर, ये क्या है, बहुत ही अच्छा टीचर है, अध्यापक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस को हमने क्या कर दिया, मानवीकरण कर दिया, उसको बता दिया कि वो बहुत अच्छा टीचर है, हालांकि वो क्या है, लाइफलेस है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ठीक है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। इसी तरह के और एग्जाम्पल देखते हैं, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, जो डेथ है यानी मौत, मृत्यु है, अपना बर्फीला हाथ राजाओं पे रखता है। यहाँ पर जो डेथ है क्या, लाइफलेस है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, इसको हम मानवीकरण जो एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटी मानव की होती है उसको देंगे। जैसे यहाँ पर जो क्वालिटी दी गई उसे क्या दी गई है, आइसी हैंड्स यानी बर्फीला हाथ। यहाँ पर डेथ को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया गया है कि उसका जो बर्फीला हाथ है वो राजाओं पर रखता है, ठीक है। इस तरह ये क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, लव इज़ ब्लाइंड, लव क्या है, अंधा है। यहाँ पर लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको हमने जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उसको दिया, यानी जो हमारी क्वालिटी होती है इंसानों की, अंधा, गूंगा, बहरा वगैरह जो भी कुछ हो, जो भी हमारी यानी इंसानों की क्वालिटीज़ होती हैं वो हम किसी निर्जीव चीज़ को दे देते हैं, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी यानी जो चांस, अवसर होता है, नॉक्स खटखटाता है, एट द डोर दरवाजे को, बट वंस एक मरतबा, यानी हर किसी की ज़िंदगी में किस्मत एक बार ज़रूर दस्तक देती है। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है ये क्या है, निर्जीव है, लाइफलेस है, यानी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। जो क्या नॉक्स यानी खटखटाने है, किसकी क्वालिटी है, इंसानों की है, तो क्या अपॉर्चुनिटी खटखटा सकती है डोर को, नहीं ना। इसीलिए यहाँ पर जो नॉक्स है ये क्या है, क्वालिटी दी गई किसको, अवसर को, अपॉर्चुनिटी को, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। इस तरह आप जहाँ भी ये क्वालिटीज़ आप देखेंगे लाइफलेस चीज़ को, अगर मानव की जो क्वालिटीज़ होती हैं, यानी जो उसकी फितरत इंसान की होती है, अगर उसको दे दिया जाए किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को, चाहे वो पहाड़ हो, पेड़ हो, दरिया हो, किसी को भी दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। इसी तरह लास्ट वाला देख लेते हैं, अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी को हम कहते हैं संबोधन। संबोधन में क्या होता है, एन अपोस्ट्रॉफी इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। इसमें कोई शख्स की मृत्यु हो गई हो किसी की, या कोई एब्सेंट यानी अनुपस्थित हो, उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, यानी उसको डायरेक्ट संबोधित करके कुछ कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रॉफी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ओ डेथ, ए मृत्यु, वेयर इज़ द स्टिंग, ये क्या है, अपोस्ट्रॉफी। इसमें जो डेथ है उसको हम क्या संबोधित कर रहे हैं, कहते हैं ए मौत। यहाँ डेथ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, यानी संबोधन का एक चिन्ह लगा होगा, जिसकी पहचान यही है कि ये अपोस्ट्रॉफी है। इसी तरह एग्जांपल, ओ कैप्टन माय कैप्टन, इसमें ए कप्तान है,
मेरे कप्तान। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ भी लगा होता है वो अपोस्ट्रोफी की पहचान होती है। इसी तरह एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कहते हैं, ओ जूलियस सीज़र दाउ आर्ट माइटी इट। इसमें क्या है, ओ जूलियस सीज़र के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो ये भी अपोस्ट्रोफी हो जाएगी। इस तरह ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, इसमें भी क्या है, ए दुनिया, ए ज़िंदगी, ए वक्त, ये क्या है, हम इसको संबोधित कर रहे हैं यानी इसको हम पुकार रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।